नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपनी चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, जैसे कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या ठाकुर जी हैं, तो उनकी सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम लड्डू गोपाल की सेवा सर्दियों में कैसे करें। तो जैसे सर्दियों में सुबह सवेरे उठने में दिक्कत भी होती है, और अगर हस्बैंड आपके ऑफिस जाने वाले हैं या बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे 6 बजे लड्डू गोपाल को जगाकर उनका सारा काम करके उनकी सेवा करनी है। 1 से 2 घंटे हम लड्डू गोपाल को उनकी सेवा के लिए देंगे। अगर आप इस तरह से 6 बजे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप सारे काम घर के कर लीजिए। उसके बाद आप जो है मंदिर के द्वार पट खोलिए और तब जो है लड्डू गोपाल को जगाइए। और जगाने का क्या नियम होता है, तो मैं आपको कुछ नियम भी आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से नियम होते हैं लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा करने के लिए। पहले तो हमें लड्डू गोपाल को जो है घंटी बजाकर, लोरी या फिर जो है भजन गाकर उठाना चाहिए, जैसे हम बच्चे को उठाते हैं। क्योंकि जाड़े में जो है लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल बच्चे की तरह की जाती है। तो हम उन्हें बड़े प्यार से जो है घंटी बजाकर, और जो है कुछ लोरी अगर आपको आती है तो लोरी या कन्हैया जी का कोई उनका बहुत फेवरेट भजन है, वो गाकर हमें पहले लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए। उसके बाद जगाने के बाद हम जो है उनको बिस्तर से उठा के बिठा देंगे, उनके कंबल वगैरह समेट कर साइड में कर देंगे। उसके बाद जो है हम उनके लिए गुनगुना दूध रख लेंगे। ये सब काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को ठंडियों में जो मतलब ठंडी के मौसम में ठंडा दूध नहीं, गर्म दूध, क्योंकि जैसे हमको सर्दी लग रही है वैसे लल्ला को भी सर्दी लग रही होगी, तो आप जो है एक छोटी सी बाउल में जो है गर्म करके दूध जो है कटोरी चम्मच से उनको पिला दीजिए। उसके बाद उन्हें स्नान आदि कराइए। तो स्नान कराने के लिए उनके लिए वार्म वाटर, जैसे गर्म पानी जो है थोड़ा सा आप किसी गैस पे गर्म पानी थोड़ा सा कर लीजिए, लोटिए में रख लीजिए। और उसके बाद जो है लल्ला के कपड़े सारे उतार के उनको नहला दीजिए। नहलाने के बाद जो है मालिश जरूर करिए। मालिश करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो है चंदन का इत्र आता है, उससे भी आप मालिश कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लल्ला को वो ज़्यादा अच्छा मतलब बॉडी पे सेट हो जाता है। तो आप उससे मालिश कर सकते हैं, मतलब कृष्ण जी को, कन्हैया जी को। नहीं तो फिर जो है आप जो कोई अगर ऑयल वगैरह लगाना चाहते हैं, जैसे घी है, या तो आप घी की मालिश कर दीजिए। इस तरह से अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं, तो या आप सुबह खाली मतलब सुबह सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जब टाइम मिले तब भी आप लल्ला की मालिश कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने बच्चों की मालिश दिन में 4 बार करते हैं, जब टाइम मिलता है तब अपने बच्चे को तेल लगा देते हैं। उसी तरह हम जो है इनकी मतलब कन्हैया जी की भी मालिश करेंगे। तो इस तरह से मालिश करने के बाद जो है नहलाने के बाद हमें जो है उनको उनके वस्त्र, वूलन वस्त्र सारे पहनाने, क्योंकि जाड़े का टाइम आ गया। तो पहले नीचे एक कॉटन का कोई कपड़ा पहना दीजिएगा, उसके बाद ऊपर से उनको वूलन वस्त्र पहनाइएगा। क्योंकि एकदम से वूलन वस्त्र हम लोग भी पहनते हैं तो शरीर पर ऐसे लगता है कि चुनचुनाहट सी हो रही है, तो ऐसे लल्ला को भी चुनचुनाहट सी होएगी। तो आप उनको जो है पहले एक कॉटन का वस्त्र पहनाइए, उसके ऊपर वूलन वस्त्र पहना के उनको कवर कर दीजिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा जो है माला और जो है मुकुट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही लल्ला को भी रखिए। क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग भी जैसे बहुत ज़्यादा पहन लेते कर लेते, तो हम लोग को भी ऐसे काटता रहता है, जैसे लगता है चुभ रहा है, ये सब चीज़ें। तो उनको भी कंफर्टेबल रहे, उनको भी अच्छा फील हो, मतलब खुश हो वो पहनने के बाद। ये नहीं कि ये सब क्या पहना दिया, काट रहा है, तो ऐसी चीज़ें ना पहनाएं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये तो हो गई सुबह की। उसके बाद फिर उनको भोग लगाएं, जो भी सूखा भोग है, लड्डू है या जो कुछ भी है, उसको आप सूखा भोग लगाएं। अगर आप मक्खन बना पाते हैं रोज़, तो आप माखन का भोग, माखन मिश्री का भोग लल्ला को जरूर लगाइएगा। फिर हम माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद फिर लल्ला को थोड़ी देर बैठने दीजिए आराम से। उनके कपड़े वगैरह ऐसे कंफर्टेबल पहनाइए, बांसुरी वगैरह थोड़ा सा हटा दीजिए, ताकि वो आराम से थोड़ी देर बैठ सकें। उसके बाद फिर जो है दोपहर के टाइम उनको फिर से लिटा दीजिए, और फिर शाम को फिर से जगाइए। जगाने के बाद जो है रात में हम भोग में जो है कुछ भी भोग लगा सकते हैं। उनको जो है जल उनके लिए थोड़ा सा गुनगुनाई रखिएगा, बहुत ठंडा पानी लल्ला को मत पिलाइएगा। तो जो है थोड़ा सा गुनगुना जल जो है रख लेंगे, और जो भी भोग बनाएंगे, या अगर आपने भोग नहीं बनाया है तो आप जो भी भोग लगाते हैं उसका आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन भोग में आप तुलसी जी जरूर डालिएगा, क्योंकि कहते हैं अगर तुलसी दल नहीं पड़ा होता है तो भगवान वो जो है
वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप उसमें आप तुलसी जी थोड़ी सी तोड़ के एक लोटे में, लोटिया में रख लीजिए और पानी में भिगा के उसी में से थोड़े थोड़े से दिन भर आप डालते रहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। रात्रि के टाइम भोग लगाने के बाद उनको फिर से जो है उनके वस्त्र वगैरह बदल दीजिए। बदलने के बाद उनको रात्रि का दूध पिलाकर, गुनगुना दूध उनको रात्रि का पिलाकर तब उनको आराम से सुलाइएगा। और फिर वूलन वस्त्र उतार कर उनको कॉटन का बिल्कुल हल्का वस्त्र पहनाकर और आराम से रजाई उड़ाकर तब उनको सुलाइए। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की सेवा ठंडियों में करनी चाहिए, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। उनके लिए जो है आप अगर मेवे वाला लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप मेवे के लड्डू छोटे छोटे से बना दीजिए, क्योंकि गर्म चीज़, जैसे हम लोग ठंडियों में गर्म चीज़ खाते हैं कि गर्माहट आए अंदर से, वैसे लल्ला को भी चाहिए कि जो है गर्म चीज़ें मिले जिससे उनके शरीर में गर्माहट आती रहे। तो बस वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लल्ला की सेवा जो है करना आपको कितना अच्छा लगता है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।